बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो सिलसिला शुरू किया है स्क्रीनिंग टेस्ट गाइड का, उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 87 अपलोड कर लेते हैं। और हमने टॉपिक शुरू किया था वर्ड्स एंटोनिम। इससे पहले सिनोनिम्स हो चुके हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यानी इंग्लिश के बारे में काफ़ी सारे पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। और इसके बाद भी प्रीपोजिशन जो कि इंतहाई अहम है, उसी सिलसिले को शुरू करेंगे। तो हमने अल्फ़ाबेटिकली शुरू किया था और आज शुरू करेंगे लेटर ई से, अल्फ़ाबेट ई। और पहला नंबर क्वेश्चन इसमें है एक्लिप्स। एक्लिप्स चांद गिरहन को कहते हैं। जब चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाए तो क्या होता है कि उसमें रोशनी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है, तो धुंधला सा बन जाता है। तो इसका अपोजिट लफ्ज़ जो है वो शाइन है, ऑप्शन ए। ये एक्लिप्स, इट इज़ एन ओकेजन व्हेन द मून passes between the earth and the sun, so you cannot see all या part of the sun। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी ए है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एडिफिकेशन, EDIFICATION, एडिफिकेशन। और एडिफिकेशन के मानी है इस्लाह और स्पेशली अखलाकी इस्लाह, इम्प्रूवमेंट ऑफ समबॉडीज माइंड और कैरेक्टर, जहनी या कैरेक्टर की इस्लाह, उसमें इम्प्रूवमेंट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है, करप्शन। अखलाक में बेहतरी आना और अखलाक में कमतरी आना, करप्शन बेईमानी डिसऑनेस्टी को कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है। इसके और भी हो सकते हैं, इग्नोरेंस भी इसका हो सकता है, डिस्ट्रक्शन, वर्सनिंग वगैरह वगैरह, ये इसके अपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स, लेकिन यहाँ पर यही लफ्ज़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एम्ब्रेस। एम्ब्रेस के मानी भी 2 मानी हैं। एक तो किसी के साथ बगलगीर होना, ठीक है, जब पाने बगलगीर होना, और दूसरा एम्ब्रेस के मानी है कबूल करना, स्पेशली इस्लाम कबूल करना। तो इसमें देखते हैं एम्ब्रेस टू एक्सेप्ट एन आइडिया और प्रपोजल और सेट ऑफ बिलीव्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी आएगा, रिजेक्ट, इनकार करना, रिजेक्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, गल्फ कंट्रीज का नाम सुना होगा। तो इनगल्फ के मानी है टू सराउंड और टू कवर समथिंग और समबॉडी कंप्लीटली, यानी इसका उर्दू में हम कह सकेंगे लपेटना, घेरे में ले लेना, छुपाना, सब हम कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी आएगा, डिटैच। उसको घेरे में ले लेना और इसको डिटैच, अपने आप को डिटैच करना। तो इसका अपोजिट लफ्ज़ आ गया डिटैच्ड, ऑप्शन डी। और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एपीलॉग। और इसके मानी, एपीलॉग के मानी जब कोई भी प्रोग्राम होता हो, कोई भी इवेंट्स होते हैं, तो इख्तितामी बात जो करता है ना, इख्तितामी बात, उसको एपीलॉग कहते हैं। अ स्पीच एट द एंड ऑफ अ पार्टी, ऑफ अ प्ले या बुक, मूवी, जो भी है, लेकिन इसको कंक्लूजन भी कहते हैं। तो इसको एपिलॉग कहते हैं। और शुरू में सबसे पहले जो बात करता है, इंट्रोडक्शन करता है, उसको प्रोलॉग कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लफ्ज़ हैं, एंटोनिम्स हैं। करेक्ट ऑप्शन डी है। तो प्रोलॉग के मानी है अ स्पीच एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले वगैरह। क्वेश्चन नंबर 6 देखे, इरेटिक, ERRACI, इरेटिक। और इरेटिक के मानी है
बेतरतीब, डनवाडोल जो इसको हम कहते हैं, या इर्रेगुलर, समथिंग डेट नॉट हैपनिंग एट रेगुलर टाइम, नॉट फॉलोइंग एनी प्लान, कोई भी उसूल को फॉलो नहीं करता, बस इर्रेगुलर तरीके में आता है, तो उसको क्या कहते हैं? इरेटिक। तो इसमें देखिए करेक्ट ऑप्शन आएगा रिलायबल। इरेटिक जो नाकाबिल एतमाद होता है, और रिलायबल जिस पर एतमाद किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए है। और 7 नंबर देखिए इरोडाइट। इरोडाइट की मानी क्या है? ये लफ्ज़ आई थिंक पहले भी गुजर चुका है। इरोडाइट के मानी है जो वो बंदा जिसके जो बहुत सारे उलूम जानता हो, हैविंग और शोविंग ग्रेट नॉलेज दैट इज़ गेन्ड फ्रॉम एकेडमिक स्टडी। समझना, अल्लामा उसको हम के आलिम, स्कॉलर भी इसको कहते हैं। और इसका अपोजिट लफ्ज़ जो है इग्नोरेंट, जाहिल। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखे। क्वेश्चन नंबर 8 ये लफ्ज़ लिखा हुआ है एस्केलेट, ESCALATE, एस्केलेट। और एस्केलेट के मानी है टू बिकम और मेक समथिंग ग्रेटर, यानी किसी चीज़ की शिद्दत बढ़ाना, वर्स मोर सीरियस कर देना, तो उसको शिद्दत को बढ़ाने को एस्केलेट कहते हैं। और ऑप्शन बी सबसाइड। सबसाइड के माने कम कर देना, ख़त्म कर देना, कम कर देना, तो करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये लफ्ज़ पहले भी गुजर चुका है, एवाक्यूएट। और एवाक्यूएट के मानी है बड़ी तादाद में लोगों का एक जगह से निकलना, और वो भी ख़तरे की सूरत में। टू मूव पीपल फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेंजर टू अ सेफ प्लेस। इनखिलाब हम इसको कहते हैं ख़तरे की जगह से बाहर निकलना। तो इसका एंटोनिम या अपोजिट लफ्ज़ हो गया ऑप्शन ए एडमिट, ADMIT, एडमिट। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एविडेंट, EVIDENT। एविडेंट के माने है क्लियर, इजीली सीन, ऑब्वियस, जिसको हम कह सकते हैं वाज़ेह, साफ। तो ऑप्शन सी देखे डाउटफुल, जो साफ ना हो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इवॉल्विंग, इवॉल्विंग। और इवॉल्विंग के माने हैं किसी चीज़ को सुलझाना, टू डेवलप ग्रेजुअली, स्पेशली फ्रॉम अ सिंपल टू अ मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म। तो इसको यानी किसी चीज़ को ग्रेजुअली बेहतर कर देना, सुलझाना। और इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी स्टेपलिंग। ऑप्शन बी स्टेपलिंग के मानिए सख्ती से कुचल देना, दबा देना, एक चीज़ को इम्प्रूव कर देना और दूसरी चीज़ को कुचल देना। तो इसका मानिए आ गया करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एग्जॉल्ट, EXALT, एग्जॉल्ट। एग्जॉल्ट के मानिए किसी के ओहदे में बढ़ा देना, टू मेक समबडी राइज टू अ हायर रैंक और पोजीशन। और ये भी कि बाद औक़ात वो उसका मुस्तहिक भी ना हो, ठीक है। तो एग्जॉल्ट बुलंद कर देना, और इसका अपोजिट मीनिंग आएगा ऑप्शन सी डिप्रिशिएट। डिप्रिशिएट किसी चीज़ की वैल्यू, कदर में कमी आना, तो वो ऊपर बुलंद कर देना और इसको कमी आना। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन, एग्जॉस्पिरेट, एग्जॉस्पिरेट। एग्जॉस्पिरेट की मानी है किसी को खफा कर देना, मायूस कर देना, टू इनाई और आई इरिटेट समबॉडी वेरी मच, किसी को बहुत ज़्यादा खफा कर देना, सताना, मायूस करना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा इनाई प्लीज़ कर दे, खुश कर देना किसी को। ऑप्शन सी आएगा इसमें।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इस 14 नंबर स्पेलिंग जो है ना EXECRABLE, एग्जीक्रेबल, इसके मानी बहुत बुरा, खस्ता हालत या नाकिस, बेकार जिसको कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन एंटोनम डिज़ायरेबल। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। एग्जॉबिट, इसके मानी नुमाइश है, किसी चीज़ को पब्लिकली डिस्प्ले करना ताकि लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो, तो नुमाइश कहते हैं। और किसी चीज़ को छुपाना, ऑप्शन ए कंसील, ये जाहिर कर देना पब्लिकली, एंड दिस इज कंसील, छुपा देना, ऑप्शन ए हो गया। और 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एग्जोडस, एग्जोडस ये लफ्ज़ भी 2-3 दफ़ा हम पढ़ चुके हैं, गुजर चुका है। एग्जोडस के मानी है हिजरत, कोच, a situation in which many people leave a place at the same time, यानी ऐसी हालत जिसमें बहुत सारे लोग एक जगह को छोड़कर चले जाते हैं। इससे पहले वाला जो लफ्ज़ था उसको मानी था ख़तरे की जगह से बाहर चले जाना, ख़तरे की जगह से निकलना। यहाँ से ऐसी बात नहीं, हिजरत करना, एग्जोडस हिजरत करना। और ऑप्शन डी इनफ्लक्स, ये लफ्ज़ पहले भी पेपर्स में आ चुका है, 2-3 पेपर्स में, याद रखें। और इनफ्लक्स के मानी है इसका यहाँ पर उमड़ आना, अंदर दाखिल होना। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। एग्जोनरेट, 17 नंबर क्वेश्चन। एग्जोनरेट के मानी है कि किसी को ऑफिशियली डिक्लेयर कर देना कि वो बरी ज़िम्मा है, यानी किसी को बरी कर देना। To officially state that somebody is not responsible for the crime that they have done, यानी किसी पर इल्ज़ाम है कि उसने कोई बुरा काम किया, लेकिन उसको ऑफिशियली अदालत में डिक्लेयर किया जाए कि नहीं ये इल्ज़ाम गलत है, उसको बरी कर देना। तो इसका अपोजिट लफ्ज़ है ऑप्शन बी अक्यूज। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एग्जॉटिक, एग्जॉटिक लफ्ज़ भी आई थिंक पहले गुजर चुका है। और इसके मानी है गैर मुल्की, अजनबी, अजीब, जो अजीब लगे, गैर मुल्की हो। और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कन्वेंशनल, रिवायती, जो अजीब ना हो। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट के मानी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, वाज़ेह। और इसके अपोजिट लफ्ज़ आएगा एम्बिगुअस, डाउटफुल, इम्प्लिसिट वगैरह वगैरह आएगा। और यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ना, इम्प्लाइड, IMPLIED, इसी मानी इम्प्लिसिट के मानी में इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आखिरी क्वेश्चन देखिए। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन तवसी कर देना, किसी की मुद्दत मुलाजिमत में तवसी कर देना या किसी और चीज़ में तवसी कर देना, इसके मानी एक्सटेंशन है। द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एक्टिविटी, ग्रुप ऑफ पीपल वगैरह वगैरह। तो इसका अपोजिट लफ्ज़ है ऑप्शन ए कॉन्डेंसेशन, मुंजमद कर देना। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला लफ्ज़ एफ को पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।